हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति स्पष्ट है। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करता है, सैनिक गुटबंदियों का विरोध करता है तथा अंतरराष्ट्रीय शांति चाहता है, वसुधैव कुटुंबकम की नीति का पालन करता है। यह भारतीय विदेश नीति की मूल तत्व है। मूल तत्वों में समावेश। अब बात करते हैं कि भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, आदर्श क्या है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य। भारतीय विदेश नीति के क्या उद्देश्य हैं? इनमें है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना। अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए करना। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाना। तीसरा है सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना। सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था बनाए रखना। सैनिक गुटबंदियों का विरोध करना। सैनिक
गुटबंदियों का सैनिक गुटबंदियों का सैनिक गुटबंदियों का सैनिक गुटबंदियों का विरोध करना ये भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास करना, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाना, सभी राज्यों और राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति आस्था बनाए रखना, सैनिक गुटबंदियों का विरोध करना, सैनिक गुटबंदियों का विरोध करना। नेक्स्ट है, छठा है उपनिवेशवाद का, चाहे वह किसी रूप में हो, उपनिवेशवाद का विरोध करना, उपनिवेशवाद का विरोध करना प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवाद भावनाओं को, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना, उन देशों की जनता की सक्रिय सहायता करना, उन देशों की सहायता करना, उन देशों की सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, जो उपनिवेशवाद जातिवाद, साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं, भारत की आकांक्षाओं महत्वपूर्ण आकांक्षाओं आवश्यक राष्ट्रीय हित को पूरा करना है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों में है उपनिवेशवाद का विरोध करना, प्रत्येक प्रकार की साम्राज्यवादी भावना का विरोध करना,
उन देशों की सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद, साम्राज्यवाद से पीड़ित हैं। भारत की महत्वपूर्ण आवश्यक राष्ट्रीय हित को पूरा करना, ये भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व है। भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों में इनको समायोजित किया गया है। अब बात आती है भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्व। 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 भौगोलिक तत्व, गुटबंदियां। भौगोलिक तत्व, गुटबंदियां, विचारधाराओं का प्रभाव, विचारधाराओं का प्रभाव। आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक परंपराएं, आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव। शक्तियों और का प्रभाव। भारतीय विदेश नीति के निर्माण तत्वों में भौगोलिक तत्व, गुटबंदियां, विचारधाराओं का प्रभाव, आर्थिक तत्व, सैनिक तत्व, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व, राष्ट्रीय हित, ऐतिहासिक परंपराएं, आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव, ये सब भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्वों में शामिल किए गए हैं। भौगोलिक तत्व है, गुटबंदियां हैं, विचारधारा का प्रभाव है, आर्थिक तत्व है, सैनिक तत्व है, पंडित नेहरू का व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय हित है, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, आंतरिक शक्तियों और दबावों का प्रभाव है। ये सब चीजें जो रही हैं, ये भारतीय विदेश नीति के निर्माण तत्वों में समायोजित की गई हैं।
भारतीय विदेश नीति के निर्माणक तत्वों में मानी गई हैं। अब बात आती है भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय विदेश नीति की भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। गुटनिरपेक्षता की नीति पहली है, गुटनिरपेक्षता की नीति। गुटनिरपेक्षता की नीति गुटनिरपेक्षता की नीति। दूसरी है गुटनिरपेक्षता की नीति। दूसरी है शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति। शांति की विदेश नीति। तीसरी है मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। मैत्री और सहअस्तित्व की नीति। विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति। सेतुबंध बनाने की नीति। साधनों की पवित्रता की नीति। साधनों की पवित्रता की नीति। साधनों की पवित्रता की नीति। पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील पर जोर देने वाली नीति। जोर देने वाली नीति। भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं हैं गुटनिरपेक्षता की नीति, शांति की विदेश नीति, मैत्री और सहअस्तित्व की नीति, विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की नीति, साधनों की पवित्रता की नीति और छठी है पंचशील पर जोर देने वाली नीति। पंचशील पर जोर देने वाली नीति। अब पंचशील पर जोर देने वाली नीति। अब बात आती है आठवीं है साम्राज्यवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद का विरोध करना। साम्राज्यवाद का विरोध करना। आठवीं है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। संयुक्त राष्ट्र संघ का
का समर्थन करने वाली नीति संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति, ये जो है ये है भारतीय विदेश नीति की विशेषता है। साम्राज्यवाद का विरोध करना और संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति, ये भारतीय विदेश नीति के मूल तत्व है। भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं में शामिल किया गया है। अब बात आती है पंचशील के सिद्धांत, यानी आचरण के 5 सिद्धांत जो बौद्ध धर्म से लिए गए। पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्चता के लिए, एक दूसरे की प्रादेशिक एवं अखंडता की, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, पारस्परिक भावना। दूसरा है अनाक्रमण की नीति, अनाक्रमण की नीति। तीसरे, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता एवं पारस्परिक लाभ, समानता एवं पारस्परिक लाभ, समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व, शांतिपूर्ण और सहअस्तित्व। पंचशील के सिद्धांतों में एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक समानता की भावना, अनाक्रमण की नीति, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना और समानता एवं पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, ये पंचशील के सिद्धांत कहे गए हैं। पंचशील के सिद्धांत कहे गए हैं, जिसमें पंचशील के सिद्धांतों को इनमें शामिल किया गया है। पंचशील के सिद्धांत कहे गए हैं। अब बात आती है
भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। भारतीय विदेश नीति का भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन। राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल, गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है, गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है, गुटनिरपेक्षता गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है, गुटनिरपेक्षता एक दिखावा है। दितांत की विश्व राजनीति, दितांत की विश्व राजनीति, दितांत की विश्व राजनीति, भारत सोवियत संधि, भारत सोवियत संधि, भारत सोवियत संधि, संधि, मित्र और शत्रु को परखने में असफल, मित्र और शत्रु को परखने में असफल, मित्र और शत्रु को परखने में असफल, छठा है विदेशी आक्रमणों का शिकार, 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 प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा, भारतीयों की उपेक्षा, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा, सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार, सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका
भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन में है राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में असफल, गुटनिरपेक्ष एक दिखावा है, दितांत की विश्व राजनीति, भारत सोवियत संधि, मित्र और शत्रु को परखने में असफल, विदेशी आक्रमणों का शिकार, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा, सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। ये भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन रहा है। भारतीय विदेश नीति का मूल्यांकन रहा है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विदेश नीति के और बारे में।